हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2। ठीक है। तो बच्चों, मैंने आपको काफ़ी सारे ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस की बता दी है ना। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पर ये वाली एक्सरसाइज है जो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बताया, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो उन्हीं के बेसिस पर ये एक्सरसाइज हमारी चलेगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कैसे अप्लाई किए जाते हैं मैट्रिसेस। और यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, तो वैसे इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि काफ़ी आसान टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट ए मैट्रिक्स ये है हमारी, और बी मैट्रिक्स हमारी ये है, और सी मैट्रिक्स हमारी ये है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए निकालना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें निकालना है a प्लस बी। तो a क्या है हमारा, 2 4 3 2, प्लस b क्या है हमारा, 1 3 माइनस 2 3। तो बीच में प्लस साइन है तो प्लस कर दिया मैंने। तो एडिशन में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वी हैव टू ऐड द सेम पोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब क्या हुआ कि इस वाले को इससे ऐड करना है। तो 2 प्लस 1 3, इसे इससे ऐड करना है तो 7, 4 प्लस 3 7, 3 इसे इससे ऐड करना है, 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1, और इसे इससे करना है तो 2 प्लस 3 5। तो एडिशन तो बहुत सिंपल है मैट्रिसेस में। अब हमें निकालना है इसका a माइनस बी। ए माइनस बी सेकेंड पार्ट। तो फिर से a लिख दो यहाँ पर, 2 4 3 2, प्लस सॉरी माइनस है, माइनस 1 3 माइनस 2 एंड 3। ठीक है। जब माइनस करेंगे हम तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1। 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 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 क्या हो जाता है, प्लस। तो 3 प्लस 2 5, 2 माइनस 3 माइनस 1। तो नॉर्मल अलजेब्रा में जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वही कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। मैट्रिसेस में ध्यान रखना कि सेम एलिमेंट जो है, मान लो इसकी पोजीशन A11 है तो ये A11 के साथ ही क्या होगा, ऐड होगा। ठीक। अब हमें निकालना 3a माइनस सी। 3a माइनस सी। तो 3a माइनस सी कैसे निकालेंगे, 3 a है हमारा 2 4 3 2, बीच में माइनस है, और सी कितना है हमारा, माइनस 2 5 3 4। तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ साथ, इतना मुश्किल नहीं है। तो मैंने बताया था आपको, अगर कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है मैट्रिसेस में तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस माइनस 2 5 3 4। ठीक। अब 6 माइनस माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा पहला एलिमेंट, 8। 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। तो ये हमारा आंसर है 3a माइनस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी। अब ए बी मतलब, ए बी का मतलब होता है ए इंटू बी, यानी मल्टीप्लीकेशन करना है हमें। लेट्स स्टार्ट। तो ए हमारा, ए बी निकालते हैं हमें क्या करना, एक चीज ध्यान रखनी जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। दोनों डिफरेंट है, और अभी हम जब निकालेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि दोनों का आंसर सेम नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। जैसे मल्टीप्लीकेशन होता है नॉर्मल, 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 2 भी 6, पर मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। तो ए लिख लेते हैं पहले, 2 4 3 2, बी है हमारा 1 3
-2 5। तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे बताया था मैंने आपको कि पहले रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो हमें पहला एलिमेंट मिलता है, यानी रो 1 की कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा A11। करते हैं 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8 -8 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 3 जा 6 4 5 जा 20। ये देखो अब R1 की C2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या है A12। देखो ये एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पर, बस बीच में प्लस का साइन लगता है, जैसे इसकी इससे मल्टीप्लाई की और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई की। फिर 3 1 जा 3 प्लस 2 इंटू -2 -4 3 3 जा 9 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 -8 -6 6 प्लस 20 26 3 -4 -1 9 प्लस 10 19। तो ये हमारा आ गई मैट्रिसेस ए बी। अब हम निकालेंगे बी ए। तो बी ए निकालने के लिए क्या करना है, हमें बी ए निकालने के लिए बी पहले लिखना है और ए बाद में। तो बी लिखते हैं पहले। बी है हमारा 1 3 -2 5 और ए है हमारा 2 4 3 2। ये ए से आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 2 जा 2 प्लस 3 3 जा 9। फिर 1 4 जा 4 प्लस 3 2 जा 6। फिर -2 इंटू 2 -4 5 3 जा 15 -2 इंटू 4 -8 5 2 जा 10। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 11 10 11 एंड 2। तो आप देख सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। तो बच्चों अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें एडिशन ही करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, ठीक है। तो हमें इसे ऐड करना है। ऐड करना है तो सिंपली फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे होगा। ये लिखा है हमारा ए बी माइनस बी ए और इसे ऐड कर देना है किसमें ए बी बी ए। तो मैंने बताया सेम पोजीशन सेम के साथ ऐड होगा। तो ये आ गया हमारा ए प्लस ए 2a बी प्लस बी 2b बी माइनस बी प्लस बी 0 ए प्लस ए 2a। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। इसमें चाहो तो आप 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ए बी 0 ए। तो ये भी हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये दिया हुआ है और एक मैट्रिसेस ये दी है और दूसरी मैट्रिसेस ये दी है, इन्हें ऐड करना है। तो ऐड करते हैं इन्हें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। तो इन्हें हमें ऐड करना है। तो ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका फॉर्मूला है, बचपन में पढ़ा आइडेंटिटी फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा और ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो इसे सॉल्व करके हमारा ये फाइनल आंसर आ गया है। तो आप देख ही सकते हैं कि एडिशन में कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक है, मतलब ये आगे जाकर बड़े क्वेश्चंस में काम आएगा, बट एज सच क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है 8 मार्क्स में, उससे ऊपर इसका कोई स्कोप नहीं है। पर ये चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है, क्योंकि इधर मैंने अभी बताया अगर आपकी फाउंडेशन ही कमज़ोर है तो बिल्डिंग तो कोई बन ही नहीं पाएगी, वो तो रुक ही नहीं पाएगी, है ना। तो फाउंडेशंस का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करते हैं। ठीक, तो थर्ड पार्ट में हमें मैट्रिसेस दिए जिनका ऑर्डर 3 into 3 है। तो 3 into 3 में भी सेम तरीका है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी सी दिखने में बड़ी है। ठीक, तो इन्हें भी ऐड करते हैं। 1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ठीक है बच्चों, तो इसे इससे ऐड कर देना है, तो क्या आएगा 1 + 12 13 4 + 7 11 -6 + 6 0 8 + 8 16 5 + 0 5 16 + 5 21 2 + 3 5 8 + 2 10 5 + 4 9। बस हो गया। आप सोचो इतना आसान, अगर ऐसा बोर्ड में आ गया तो बस फिर तो 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ पार्ट। तो इसमें दिया हुआ cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, बीच में प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, ये दिया हुआ है। तो ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो अब ये आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है जब एंगल सेम हो दोनों का। तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1 1, बस निपट गया, इतना सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लीकेशन। आ गया क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसे। देखो मैं बताऊँ आपको, मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आगे जाने वाली एक्सरसाइजेज में सभी में यूज होना है। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए और आपकी कमांड इस पर अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी थोड़ी भी गलती हुई तो आंसर गलत हो जाएगा, फिर आपको स्टेप मार्क्स तो मिलेंगे, पर जो आप पूरे मार्क्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो वो नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, मल्टीप्लिकेशन में कमांड होनी चाहिए अपनी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट पार्ट। ये दिया ए बी माइनस बी ए, दूसरा दिया ए माइनस बी बी ए। तो मल्टीप्लिकेशन का एक ही तरीका है अपने पास, क्या, पहले रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट मिलेगा। पहला एलिमेंट मतलब A11, तो A इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, फिर ए इंटू बी माइनस ए बी इंटू ए प्लस ए बी, फिर दूसरी रो की पहले कॉलम से बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, और ए इंटू बी प्लस ए बी, फिर माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर। तो बस जी हो गया, निपट गया मामला। ये आ गया 0, ये भी आ गया 0, और ये आ गया अपना ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। बस इतना ही मामला था, इसका निपट गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड, ये मैट्रिक्स क्या दे दिया इन्होंने, अजीब सी। ये क्या है, 2 3 4। तो मैंने जब आपको लास्ट क्लास में बताया था मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगी, इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 3 × 1। इसका ऑर्डर क्या है, 1 × 3। तो मैंने बताया था मैट्रिसेस तभी पॉसिबल है जब पहले वाले के कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। तो हाँ बराबर है, बराबर नजर आ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बस अच्छा, ऑर्डर क्या आएगा इसका, इसका ऑर्डर भी बता देते हैं। ऑर्डर आएगा इसका, देखो ऑर्डर आता है ये वाला, ये ऑर्डर आएगा। तो ऑर्डर आएगा इसका 3 × 3। अब आप सोच रहे हो भाई देख के तो लग नहीं रहा 3/3 का ऑर्डर आएगा। चलो ट्राई करते हैं, देखते आते हैं नहीं आता है। मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा रूल क्या है, पहले रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 1 2 ज़ा 2। फिर पहले रो के दूसरे से 1 3 ज़ा 3। फिर पहले रो की तीसरे कॉलम से 3 1 4 ज़ा 4। अब दूसरे रो की पहले उससे 4, फिर इसकी इससे 2 3 ज़ा 6, फिर 2 4 ज़ा 8, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। ये जी ऑर्डर आ गया 3 × 3। तो पहले क्या किया, पहले कॉलम की पहले रो से मल्टीप्लाई की तो पहला एलिमेंट मिला, फिर पहले रो की दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई की तो दूसरा एलिमेंट मिला, फिर पहले रो की तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करी तो तीसरा एलिमेंट मिला, फिर पहले रो की पहले कॉलम से दूसरे रो की पहले कॉलम से तो ये मिला, फिर इसकी इससे की ये मिला, इसकी इससे की ये मिला, फिर इसकी इससे की ये मिला, इसकी इससे की ये मिला और फिर इसकी इससे की ये मिला। तो सिंपल है, बस हमें देखना है। मैंने आपको बताया कि R1 की इंटू C1 करेंगे तो मिलेगा A11, R1 की C2 से करेंगे तो मिलेगा A12, R1 की C3 से करेंगे तो मिलेगा A13। तो मैंने वही किया है। फिर R2 की C1 से करेंगे तो मिलेगा A21, फिर R2 की C2 से करेंगे तो मिलेगा A22, फिर R2 सॉरी यहाँ पे 2 था, R2 की C3 से करेंगे तो मिलेगा A23, R3 की C1 से करेंगे तो मिलेगा A31, फिर R3 की C2 से करेंगे तो मिलेगा A32, फिर R3 की C3 से करेंगे तो मिलेगा A33। तो मैंने यहाँ पर वही चीज की है और हमारा ये आंसर आ गया है। तो अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। तो बच्चों एक चीज मैं फिर से बता रहा हूँ, कभी भी आप मल्टीप्लिकेशन करें मैट्रिसेस की, सबसे पहले आपको उनका ऑर्डर चेक करना है, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। पता चला आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती और आप लगे पड़े हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स दी है पहली 1 -2 2 3, है ना, और दूसरी मैट्रिक्स दी है 1 2 3 2 3 1। तो लिख लेते हैं 1 -2 2 3, 1 2 3 2 3 1। ठीक, तो ऑर्डर क्या है इसका, 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3। तो मुझे बताओ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ। इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, रीजन ये है कि पहले वाले की कॉलम दूसरी वाले की रो के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर भी पता होना चाहिए। ऑर्डर हमेशा ये आता है, ये वाला ये आएगा ऑर्डर, तो ऑर्डर आ जाएगा इसका 2 × 3। तो हमें इससे ऑर्डर भी पता चल जाता है मैट्रिसेस का, और हमें
ये भी पता चल जाता है कि मैट्रिसेस पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन या नहीं। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसे। सो एज यूजुअल पहले रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, -2 इंटू 2 प्लस -4, फिर 1 2 ज़ा 2, प्लस -6, फिर 1 3 ज़ा 3 प्लस -2। देखो -2 इंटू और -2 होगा ना, और प्लस का साइन बीच में होता है इसमें। फिर 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो बस सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आएगा -3 -4 1 8 13 9। निपट गया मामला। ठीक, अब ये वाली ये थोड़ी बड़ी 3/3 का ऑर्डर है, पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा इसका। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं पहले वाले का ऑर्डर है 3 इंटू 3 और दूसरे वाले का ऑर्डर भी क्या है 3 इंटू 3। तो ये दोनों बराबर है, ये चीज़ बराबर है, तो यानी कॉलम जो है वो रो के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तो है। ऑर्डर भी क्या आएगा इसका, ये ऑर्डर आ जाएगा। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। तो ये क्वेश्चन तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करके इसका आंसर चेक कीजिए कि आपको मल्टीप्लिकेशन आया या नहीं आया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मल्टीप्लिकेशन ही है, ऑर्डर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट देखिए इसका। फिफ्थ पार्ट है 2 1 3 2 -1 1 और ये 1 0 1 -1 2 1। ऑर्डर क्या है इसका? इसका 3 रो है और ये 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज है और 3 कॉलम है। तो ये तो बराबर है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ऑर्डर भी आ गया इसका। ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 3, 3 इंटू 3 का ऑर्डर आ गया। तो मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, फटाफट करते हैं। करो 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू 1 तो प्लस -1, फिर 2 0 ज़ा 0 प्लस 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस -2, 3 0 ज़ा 0 प्लस 4, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2, -1 इंटू 1 -1 प्लस -1, 0 प्लस 2 -1 प्लस 1, 1 2 3 -2 2 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इतना डिफिकल्ट नहीं, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाए अच्छे से तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। इसे देखते हैं, इसे भी आप घर पर कर सकते हैं क्योंकि सेम ही ऑलमोस्ट, बस ऑर्डर देख लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2। अब देखो पहले वाले की कॉलम दूसरे वाले की रो के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। अब ऑर्डर क्या आएगा इसका, बताओ ऑर्डर क्या है जल्दी फटाफट। तो ऑर्डर आएगा इसका ये वाला है ना, तो ऑर्डर आ जाएगा 2 इंटू 2। आप ट्राई करो और देखना कि इसका ऑर्डर 2/2 ही आएगा। कैसे करना है, पहले रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना तो पहला एलिमेंट मिलेगा, फिर पहले रो की दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो A12 मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे करके देखना, आप ट्राई हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं क्या होता है।
तो ए प्लस बी निकालते हैं। ए सबसे पहले हमें निकालना ए प्लस बी एंड बी माइनस सी निकाल देते, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए क्या है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 1 प्लस 3 4 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 5 प्लस 4 9 0 प्लस 2 2 2 प्लस ये 5 था 2 प्लस 5 7 1 प्लस 2 3 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 1 प्लस 3 4। तो ये आ गया हमारा a प्लस बी। हम निकालते हैं फटाफट b माइनस सी। b माइनस सी, b है हमारा 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस सी 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 और ये 3। तो सब्ट्रैक्ट करना है इसे, सब्ट्रैक्ट करते 3 माइनस माइनस 4 तो आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस 2 2 माइनस 2 0 4 माइनस 0 4 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 2 3 2 माइनस 1 1 0 माइनस माइनस 2 2 3 माइनस 3 0। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। तो हमने a प्लस बी निकाल लिया और b माइनस सी भी निकाल लिया। अब हमें वेरीफाई करना कि a प्लस बी माइनस सी किसको इक्वल है, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो इन रिजल्ट्स को हम याद रखेंगे और हम इस पार्ट में, क्योंकि a प्लस बी चाहिए हमें यहाँ पर, है ना, इसमें से c सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं। a प्लस बी माइनस सी कर देते हैं। तो मैं सीधा कर रहा हूँ, टाइम बच जाएगा। a प्लस बी मेरे पास ऑलरेडी है, इसमें से c को सब्ट्रैक्ट करते हैं सिर्फ। 4 माइनस 4 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 9 माइनस 0 9 2 माइनस 3 2 माइनस 3 होता है माइनस 1 7 माइनस 2 5 और फिर हमारा है 3 माइनस 1 2 और माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 4 माइनस 3 1। तो ये तो आ गया हमारा a प्लस बी माइनस सी। तो मैंने ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। तो a प्लस बी माइनस सी हमारा ये आ रहा। अब हम निकालते हैं a प्लस बी माइनस सी। तो b माइनस सी है, अब निकाल देते हैं a प्लस बी माइनस सी। तो b माइनस सी ऑलरेडी है, इसमें a प्लस करते हैं, तो 1 प्लस माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। कैसे, ये तो 1 है तो यहाँ पर हमारा 1 आएगा। या मैं लिख देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो रही है। ए ये रहा 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 1 माइनस बी माइनस सी कितना है माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 और 0, ठीक। तो 1 माइनस माइनस प्लस 1, ओ गलती हो गई थी मुझसे, ये माइनस 1 है और ये 1 है, हमें प्लस करना है। ए प्लस बी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ना प्लस आएगा, अब हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 0 2 प्लस माइनस 2 0 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3। तो देखो आ तो रहा है सेम ही, मतलब वेरीफाई हो रहा है। 5 प्लस 4 9 0 प्लस माइनस 1 माइनस 1 2 प्लस 3 5 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 2
1 1 प्लस 0 1 देखते क्या है, बराबर आ रहा है भाई, बिल्कुल बराबर आ रहा है। यानी कि ये हमारा वेरीफाई हो गया कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, बस हमने a प्लस बी ऑलरेडी निकाल दिया था, b माइनस सी हमने ऑलरेडी निकाल दिया था, तो मैंने डायरेक्टली उसे क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया यहाँ पर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो मैट्रिसेस दिखने में बहुत अजीब सी है, फ्रैक्शंस में वैल्यू दी हुई 2/3 1 5/3, यहाँ भी 2/5 3/5 1। तो ये बच्चे देख के डर जाते, पता नहीं क्या दे दिया, ऐसी मैट्रिसेस तो हमने देखी नहीं है। पर हमें फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। एक्चुअल में फाइंड करना है 3a माइनस 5b। तो 3a माइनस 5b फाइंड करना है। तो 3a कितना है हमारा, 2/3 1 5/3। ऐसी मैट्रिसेस देते हैं कि लिखने में आलस आती है इससे। 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 माइनस 5 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 एंड 2/5। तो मैंने बताया था कभी भी कोई नंबर मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई होता है सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट में थोड़ा डिफरेंस होता है, जब डिटर्मिनेंट करेंगे तो उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो मल्टीप्लाई करो 3 इंटू दिस 2, 3 से 3 कट जाएगा, 3 5, तो सारे 3 में जो डिनोमिनेटर में सब कट जाएंगे, 1 3 4 7 6 2, देखो 3 2 जा 6 ये आ गया, माइनस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी डिनोमिनेटर में 5 है सब कट जाएंगे, 2 3 5 1 2 4 7 6 2 2 minus 2 0 3 minus 3 0 5 minus 5 0 1 minus 1 0 3 minus 2 1 4 minus 4 0 ठीक, 7 minus 7 0 6 minus 6 0 2 minus 2 0। भाई सब जीरो आ रहे, एक एलिमेंट नॉन जीरो आ रहे, देखते हैं इसमें कुछ गलत नोट डाउन तो नहीं किया है। हाँ गलत नोट डाउन किया है, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई क्या, 3 नहीं है 2 बचा है, क्या बचा है यहाँ पर 2, क्योंकि 2/3 था, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 से 3 कट गया, तो 2 minus 2 ये भी क्या आ जाएगा 0। वो वन नंबर ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैक शिप है ना, अलग ही नजर आ जाती है। तो सब जीरो आ रहा है, वो सिंगल बना रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट हुई है। हम देख सकते हैं कभी भी इस तरह का पैटर्न बन रहा हो ना, और सब एक जैसे आ रहे हो और एक नंबर डिफरेंट आ रहा हो, तो हमें एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वहां पर कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। ठीक, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की क्वेश्चन करूंगा। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कोई सुझाव हो और आपको कोई परेशानी हो, आपको कोई डाउट हो। मैं सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, मैं आर डी शर्मा की भी क्वेश्चंस लूंगा, पर पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा, है ना। और सिर्फ हम एनसीईआरटी नहीं, आर डी शर्मा भी करेंगे, हम एग्जाम्पलर भी करेंगे, पर पहले सबसे मेन फोकस है हमारा एनसीईआरटी को कंप्लीट करना, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपका पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर थोड़ा और कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।